अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार पड़ गई है क्या? ईरान युद्ध के बीच दुनिया की सबसे चर्चित राजनीतिक दोस्ती ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती में खटास आ चुकी है। और आखिर ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे करीबी सहयोगी माने जाने वाले अपने जिगरी यार बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर खरी खोटी सुना दी? तो इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और हिलाकर रख देने वाली खबर आ रही है। दुनिया जानती है कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती अटूट है और खासकर ट्रंप और नेतन्याहू को दुनिया का सबसे पक्का पॉलिटिकल फ्रेंड माना जाता रहा है। एक दूसरे को लेकर ये जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन आज इस दोस्ती के परखच्चे उड़ चुके हैं। इस बीच जंग में ईरान के साथ इन दोनों महानेताओं के बीच फोन पर एक ऐसी खतरनाक कहासुनी तू तड़ाक बहस जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस लगातार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देता है। ऐसी एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन पर चीखते हुए यहां तक कह दिया कि तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो, अगर मैं नहीं होता तो तुम आज जेल की सलाखों के पीछे हो। एहसान भी गिना रहे, यह भी जता रहे कि तुम एहसान फरामोश। जी हां, ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा आज तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पूरी दुनिया तुमसे और इजराइल से नफरत कर रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहे इजराइल को अमेरिका ने इतनी बड़ी वार्निंग दे दी? तो आगे इस वीडियो में ट्रंप नेतन्याहू युद्ध की खबर को डिकोड करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस खबर की शुरुआत होती है इजराइल के उस बड़े और आक्रामक फैसले से जिसमें नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक बहुत बड़ा हवाई हमला करने का आदेश दे दिया था। इजराइल का मकसद था कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को उनकी इमारतों समेत उड़ा दिया जाए, उनको खत्म कर दिया। जैसे ही खबर वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस तक पहुंची, राष्ट्रपति ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सूत्र के मुताबिक ट्रंप ने तुरंत नेतन्याहू को फोन मिलाया। यह बातचीत इतनी तीखी थी, इतनी कड़वी थी कि ट्रंप ने चिल्लाकर पूछा, तुम आखिर कर क्या रहे हो? व्हाट द डैश डैश आर यू डूइंग? ट्रंप की नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप इजराइल की तरफ से लेबनान में की जा रही अंधाधुंध बमबारी और उसमें मारे जा रहे मासूम नागरिकों की मौतों से बेहद खफा थे। ट्रंप का मानना था कि एक हिजबुल्लाह कमांडर को मारने के लिए पूरी की पूरी रिहायशी इमारत को जमींदोज कर देना पूरी तरह से असंतुलित और बचकाना कदम, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आइए उस बयान पर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि नेतन्याहू तुम अब तक जेल में होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। इस बयान के पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी और राजनीतिक कनेक्शन है जिसे समझना जरूरी है। और ट्रंप क्यों जता रहे हैं कि भाई तुम एहसान फरामोशी मत करो मेरे साथ। नेतन्याहू का करप्शन का एक ट्रायल है, चल रहा है, केस चल रहा है अदालत में, बाकायदा उनके देश में। नेतन्याहू इजराइल में पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार धोखाधड़ी के गंभीर मुकदमों का सामना कर रहे हैं। इजराइल में कानून के मुताबिक प्रधानमंत्री पद से हटते ही या दोषी साबित होते ही उन्हें सीधा जेल जाना पड़ सकता है। दूसरा यह है कि ट्रंप का एक और एहसास है। डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग पर कई बार भारी दबाव बनाया है कि नेतन्याहू को उनके सभी मामलों में आधिकारिक माफी यानी पार्डन दे दें। यानी राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है इजराइल के संविधान के मुताबिक। फोन कॉल पर ट्रंप ने नेतन्याहू को इसी बात का एहसान याद दिलाया कि भाई अगर अमेरिका यानी ट्रंप, अगर मैं तुम्हारे पीछे ढाल बनकर खड़ा नहीं होता तो इजराइल की अदालतें उन्हें कब का जेल भेज चुकी होती और राष्ट्रपति भी तुमको बचाने नहीं आता। लेकिन ट्रंप के इस गुस्से के पीछे सिर्फ मासूमों की मौत नहीं थी, बल्कि अमेरिका का अपना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल स्वार्थ। जी, अपना मतलब। असल में इस समय अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक स्तर पर बेहद संवेदनशील और गोपनीय शांति वार्ता चल रही, जिसमें इजराइल कहीं नहीं। ईरान ने अमेरिका को साफ अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर इजराइल ने लेबनान पर अपनी बमबारी नहीं रोकी, जो लगातार वो कर रहा है हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर, तो ईरान अमेरिका के साथ चल रही इस महावार्ता से तुरंत पीछे हट जाएगा। तो ट्रंप को यही लग रहा है कि भाई ये गड़बड़ी कर रहा है, ये बातचीत होने नहीं दे रहा। ट्रंप खुद चाह रहे हैं कि देश में जितना विरोध उनका हो रहा है तो जल्द से जल्द ये बातचीत हो, जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो, मेरा पीछा छूटे। 3 मुख्य कारण ट्रंप और नेतन्याहू के टकराव के हैं, इस हॉट टॉक के हैं। इससे पहले भी इनके बीच में कड़वी बातचीत हुई है। पहला तो ये होगी कि बेरूत पर हमला, हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने तक बमबारी जारी रहेगी। ये पक्ष इजराइल का है। अमेरिका कह रहा है कि भाई रिहायशी इमारतों पर बमबारी तुरंत बंद कर दो, नागरिक की मौत जो हो रही है वो बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। दूसरा मुख्य मुद्दा है इनके बीच के टकराव का ईरान से बातचीत। इजराइल का तर्क है ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सैन्य कार्यवाही एकमात्र रास्ता, खत्म कर दो ईरान। उधर अमेरिका कह रहा है कि सीजफायर शांति समझौता अमेरिका की प्राथमिकता है और वो इस पर आगे बढ़ रहा है। तीसरा कारण है इन दोनों के बीच टकराव का ग्लोबल आइसोलेशन, वैश्विक छवि। इजराइल चाहता है कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक चला जाए, वहीं
अमेरिका का यह मानना है कि अगर हम ऐसा रवैया अपनाएंगे तो पूरी दुनिया इजराइल और अमेरिका से नफरत करने लगेगी, जो आजकल दिखाई भी दे रहा है। हर कोई ट्रंप का घर पर या बाहर दुश्मन बना बैठा है, फूटी आंख नहीं सुहा रहे ट्रंप किसी को। अब इस फोन कॉल का असर यह हुआ कि ट्रंप ने नेतन्याहू को पूरी तरह से स्टीम रोल यानी दबा दी। इजरायली पीएम को बैकफुट पर आना पड़ा और अधिकारियों के मुताबिक नेतन्याहू ने सहम कर कहा, ठीक है, ठीक, बस आप देख लीजिए कि सब कुछ ठीक रहे। तो आखिर में यही हुआ कि नेतन्याहू ने ट्रंप के इस एहसान को कबूल किया और कहा कि ठीक है, आप आगे देखिएगा, लेकिन आगे यह सुनिश्चित कीजिएगा कि इजराइल का हित उसमें खराब ना हो। और इसी के बाद इजराइल ने बेरूत पर होने वाले अपने बड़े हमले को तुरंत टाल दिया। मतलब ट्रंप अपनी बात मनवाने में कामयाब। हालांकि इस खौफनाक बातचीत के बाद नेतन्याहू ने अपनी जनता को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जरूर लिखा है कि हमारी नीतियां नहीं बदली हैं और अगर हिजबुल्लाह नहीं माना तो हम बेरूत को दहला दें। यानी कि तेवर उनके अभी भी बरकरार है। भले ही उन्होंने फोन कॉल पर ट्रंप के गुस्से के बाद यह स्वीकार कर लिया कि अभी हम बेरूत पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने देश के लोगों को, नागरिकों को यह संदेश दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं और वक्त आने पर हम हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए बेरूत पर हमले कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका सुपर पावर के सामने इस बार इजराइल को घुटने टेकने पड़े हैं। तो इस पूरे महाविवाद पर आपकी क्या राय है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को रोककर सही किया या फिर बेंजामिन नेतन्याहू को हिजबुल्लाह का खात्मा करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए।